ओम शांति। सच्चे ब्राह्मण रोज सवेरे बाबा से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चाहे हमारी प्योरिटी की धारणा हो, चाहे जीवन को मूल्यवान बनाने की बात हो, या अपने मनोबल को बढ़ाने का संकल्प हो, और चाहे व्यर्थ संकल्पों से खुद को सेफ रखने का हो। अमृत वेले का सुख लेना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रभु मिलन हो जाए। एक एक बार परमात्मा प्रेम से झोली भर जाए, इतने में भी बहुत कुछ होता है। इतने में भी हम उठ तो जाते हैं, परंतु उठने के बाद भी वो श्रेष्ठ अनुभूति नहीं होती है। उठ तो गए, कई बार कहते भी हैं कि हम 30 साल से ज्ञान में हैं, परंतु और अपने को कई तैयार भी करते कि इस वर्ष में हम। एक भाई का अनुभव है कि 30 साल में उसने एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं किया। तो उठना एक सर्वश्रेष्ठ बात है, परंतु उठने के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रभु का सुख लेना, परमात्म प्रेम का सुख लेना। आप विशेष ध्यान देंगे इस बात पर। अमृत वेला उठ करके बाबा से बातें करें, बहुत ध्यान दें। सवेरे उठते ही पहले ही मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर ना जाए। पहला ही संकल्प वही हो जो हम चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दें। अगर पहला संकल्प इधर उधर का आ गया तो कि कल वो मेरे से लड़ाई करके गया, और उठते ही वो याद आ गया, तो संकल्प शुरू हो जाएंगे, फिर रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। उठते ही सुंदर संकल्प करें कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, उसने मुझे उठाया है, आओ मेरे बच्चे, वो मुझे बहुत प्यार करता है। 4-5 संकल्प उठते ही जब हम कर लेंगे तो वही प्रवाह बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, और व्यर्थ से हम छूट जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, उठते ही संकल्प करें कि मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। इस बात को अंडरलाइन करें, क्योंकि भाग्यविधाता के बच्चे, बाबा ने तो और आगे की बात कही कि बच्चे तुम भी मास्टर भाग्यविधाता हो, क्योंकि ये समय अब ऐसे आने वाला है। वास्तव में संसार की हालत हम सब देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अनेक आत्माएं अपने भाग्य को कोस रही है, परंतु भगवान ने हमें वो राह, वो टाइटल, वो वरदान दिए है कि बच्चे तुम भी मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम्हें संसार की आत्माओं के भाग्य को बनाना है, उनके भाग्य को जगाना है, उनकी श्रेष्ठ वृत्ति को शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बनाना है। इसलिए शक्तियों की महिमा में भी कहते हैं ना कि शक्तियों को भी क्या कहते, भाग्य विधाता, कि तुम ही हमारी भाग्य विधाता हो, तुम ही हमारी नैया को पार करने वाली हो। वास्तव में इस समय अब अपने को श्रेष्ठ बनाने का है, अपनी शक्तियों को जागृत करने का है। आज ऐसे समय पर हम आ पहुंचे हैं। आज देखो, नवरात्रि का जो समय था वो पूरा होगा। अब दशहरा आने वाला है, आ ही गया है। तो लोग दशहरे पर कितनी धूमधाम से रावण को जलाते हैं, उसका पुतला जला करके खुशियां मनाते कि चलो भाई, बुराई खत्म हुई, अच्छाई पर जीत, अच्छाई ने जीत प्राप्त कर ली। परंतु ये बहुत सोचने की बात, और बहुत सुंदर। एक बार सभी लोग रावण को, पुतले को जला रहे थे, तो रावण ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जलाने वालों से कि हे मेरे जलाने वालों, मुझे तुम बहुत जला रहे हो, खूब जलाओ, अच्छी बात है, परंतु एक बात बताओ कि मेरे को जलाने से पहले आप में से राम कौन है? क्योंकि हक किसको था? सिर्फ राम को। तो वास्तव में हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम राम के जैसे बने, राम के गुण धारण किए, या बस यूं ही परंपरा चली आ रही है। तो वास्तव में हमें राम बनना है, वो श्रेष्ठ गुण धारण कर देवी देवता
बनना है। बाबा तो हमें बना ही रहे हैं। इसलिए तो बाबा कहते कि तुम्हारी चाल चलन से ऐसा हो कि जो बाबा की महिमा है वो तुम्हारी महिमा हो, वो तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी चलन को देख करके वो अपने आप को सुधार ले। आज तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, यदि कोई 10 बार भी आपको कुछ बोल रहा है गलत, उल्टा सीधा, तो तुम्हें सहन करना है, तुम्हें उसे जवाब नहीं देना है। आज की साकार मुरली में बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, और वह बहुत सुंदर बाबा ने मीठे बच्चे में कितना हम सभी बाबा के बच्चों को एक जागृत करने का बोल बोला कि बच्चे, इस समय की मांग है और अपना पोता मेल जरूर रखो। जो भी गलती हुई, भूल चूक हुई दिन भर में, कितना योग किया, कितनों को सुख दिया, कितनों को दुख दिया, ये सारी बातें जब हम बाबा को सोते समय सुनाएंगे तो हमारे धीरे धीरे पाप कर्म कम होने लगेंगे और हमारे अंदर अच्छाइयां आने लगेंगी, बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, पुरुषार्थ तीव्र गति को प्राप्त होने लगेगा। इसलिए अपने आप को जरूर इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगना है। तो हमें बहुत कुछ लेना है बाबा से सवेरे के समय, और अपने आप को 5 भागों में बांटे कि 10-10 मिनट कि मुझे पहले ही बाबा से बातें करनी, उसको शुक्रिया करना है। आज बाबा ने देखो धारणा में भी कहा कि एकांत में चले जाओ, उससे बातें करो कि वाह प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। जीवन में सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, और मुझे क्या चाहिए जब तुम ही मिल गए हो, तो मुझे कोई भी चीज की इच्छा, तमन्ना कुछ भी नहीं। अपने जीवन को संतुष्ट करते हुए जिसने ये समझ लिया कि मुझे भगवान मिल गया, मुझे अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सचमुच वही महान है, वही श्रेष्ठ है और वही सौभाग्यशाली है। तो अपने को ऐसा हम बनाएंगे तो उसको शुक्रिया भी करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, दिल से शुक्रिया करना कि हे प्राणेश्वर, मेरे खुदा दोस्त, आपने आकर के आपने हमें साथ दिया, आपको पाकर के हम धन्य धन्य हो गए। आपसे मिलकर के हम बहुत सुखी हो गए हैं। आपने आकर के हमें जन्म जन्म से दुखों से मुक्त कर दिया है। आपने दृष्टि देकर के हमारे जन्म जन्म की थकान को दूर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जब सवेरे उठते ही हम ये करेंगे कि हे ज्ञान के सागर, आपने सत्य ज्ञान देकर के हमारे जन्म जन्म की सत्य की खोज को पूर्ण कर दी है। आप आए, हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, आपने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जीवन की यात्रा को बड़ा सरल, सुखद और सुंदर बना दिया है। मेरे सर्वशक्तिवान परमात्मा, मेरे बाबा, मेरे प्राणों के प्राणनाथ, मैं रोज सवेरे शक्तियों से और वरदानों से स्वयं को भरपूर करूंगा। बाबा, आप हमारे जीवन की नैया के खवैया बन गए। आपके हाथ में हमने अपने जीवन की नैया को आपको सौंप करके हम निश्चिंत हो गए। आपने आकर के हमारी सारी दुख दर्द, चिंताएं, समस्याएं सब दूर कर दी है। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। तो सवेरे उठ करके जब हम ऐसी बातें करेंगे तो अपने आप को चार्ज महसूस करेंगे। और यदि आप कमरे में अकेले हो तो खूब दिल से, बड़ी दिल से डांस करो, मस्त करो। क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा थे तो वो जब अकेले रूम में रहते थे तो वो बहुत डांस किया करते थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। तो जो हमारे अंदर बस अलबेलापन है उसे हमें समाप्त करना है। सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी समस्या है व्यर्थ। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में, आत्माओं के मन में जब व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, तब उसका योग लगना, मूल्य में सुख आना अपने आप कम हो जाता है।
क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलने से व्यक्ति के अंदर एक उफान आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने सबके साथ अच्छा किया, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी समस्या, इतना पेपर आ रहे हैं। इसका मूल कारण वास्तव में व्यर्थ संकल्प है। यदि श्रेष्ठ संकल्प करें कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं और ये जन्म ही मुझे अपने हिसाब किताब चुकता करने के लिए ही मिला है, तो मैं हंसी खुशी से अपने हिसाब किताब को चुकता करूंगी। यही समय की मांग, यही समय की पुकार है। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए, बीके के लिए आधार कार्ड मिल गया है। पता है, बहुत गहरी बात, जो हम सभी बाबा के बच्चे सफेद ड्रेस धारण करते हैं, तो आप लाखों में कहीं पर भी खड़े होंगे तो आपकी एक पहचान, आपका एक नूर, आपकी ड्रेस एक अलग ही चमक दिखाई देगी कि कोई अलग से हटके कोई व्यक्ति है, हटके कोई आत्मा है। तो भगवान ने हमें सबसे बड़ा आधार कार्ड माना कि पहचान दे दी है कि तुम्हारी सफेद ड्रेस। तो वास्तव में मुरली सुनने जब भी हम जाएं, हो सके तो अपनी ड्रेस में ही जाएं, ताकि अलग ही एक दिव्य फरिश्ता अलग दिखाई दे और उससे वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि सफेद ड्रेस ही वो ड्रेस है जो भगवान ने, इसलिए तो भगवान ने कहा, बाबा ने, कि तुम बच्चे इस समय अभी बनवाए में हो, तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, लोभ नहीं रखना है, तुम बनवाए में हो। तो वास्तव में बनवाए माना वही हमारी सफेद ड्रेस, यही हमारा आधार कार्ड है, यही हमारी पहचान है। तो स्वयं को जरूर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपने आप को, पुरुषार्थ को भी सुंदर बनाएंगे। मतलब तो ऐसे इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर और अपने विचारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं कि हम देवता थे, कैसे थे। आज बाबा ने विशेष मूल्य में कहा कि चिंतन के साथ अपने स्वरूप को याद करो। और चौथी बात, संसार को सकाश देना। आज स्पष्ट जो बाबा के अव्यक्त नीचे के जो तीव्र पुरुषार्थ के लिए आता है, तो आज बाबा ने सीधा कहा कि बच्चे अब तुम्हें, पहले था ज्वालामुखी योग, अब बाबा ने टाइटल चेंज कर दिया, तुम्हें संसार को, प्रकृति को अब सकाश देना है, क्योंकि प्रकृति को सकाश की, तुम्हारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि पृथ्वी और प्राकृतिक और मनुष्य आत्माएं सभी को आज बहुत जरूरी है। प्राकृतिक बहुत क्रोधित है, उसके साथ कितना छेड़छाड़ी हो रही है। आज दुनिया में हम देख रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही या कोई कारोबार चल रहा, तो लोग जमीन में वो एक बोरी लगा देते, डायमंड जिसको बोलते, कि वो उसको फाड़ते हैं, जमीन को पत्थर निकालते। तो कितना पृथ्वी माँ के साथ छेड़छाड़ी, जल तत्व के साथ छेड़छाड़ी, इसलिए आज लोग भुगत रहे हैं। तो वास्तव में हमें प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा उसको अपना सहयोगी बनाना है, क्योंकि अंत समय में सबसे महाप्रकोप प्राकृतिक ही करेगी और उससे बचने का श्रेष्ठ साधन है हमें उन्हें भी परमात्मा प्रेम की सकाश देनी है। ओम शांति।